गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम 2024 के सेट 7 के विस्तृत उत्तरी प्रश्न पे चर्चा करते हैं जो 6 नंबर के आते हैं। 23 नंबर दे रखा है, एक ठोस बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय है। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन की त्रिज्या बच्चा दे रखी 3.5 सेंटीमीटर। अब भैया बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? उभयनिष्ठ। अब बच्चा ये जब बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी तो अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये जो ऊंचाई लग रही है ये भी हमारी क्या होगी? अर्धगोले की त्रिज्या। ये भी कितनी हो जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर। सेम बच्चा इधर भी हो जाएगा ऊपर 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। थोड़ा चित्र को समझ लीजिए। इसकी कुल ऊंचाई दे रखी है, अर्धगोलों को मिलाने पर कितनी दे रखी है? 19 सेंटीमीटर। यदि अर्धगोले की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर जो त्रिज्या का काम करती है और 3.5 सेंटीमीटर यदि दोनों ये जोड़ दी जाए तो कितनी हो जाएंगे? 3.5 3.5 कितना हो जाएगा? 7। यदि 7 को इस 19 से निकाल दिया जाए तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। यहां से लगा के यहां तक कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि ये 3.5 ये दोनों को जोड़ लिया जाता है और 19 से घटा दिया जाता है तो बेलन की ऊंचाई आ जाती है। दिया है बेलन की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या बराबर अर्ध गोलों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई टोटल में से भैया 3.5 घटा देंगे। 19 माइनस 7 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले दोनों अर्धगोलों का आयतन निकालकर और बेलन का आयतन निकालकर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? ठोस
बेलन और अर्धगोलों सहित बर्तन का आयतन। दोनों अर्ध गोलों का दोनों अर्धगोलाकार भाग का आयतन। गोले का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चा ये अर्धगोले का आयतन 1 का है। अब हमारे पास 2 अर्धगोले हैं तो इसलिए इसकी 2 से गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4/3 पाई प्लस आर का वैल्यू कितना है 3.5 गुणे 3.5। अब क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे और दोनों अर्धगोलों का आयतन निकालकर जोड़ देंगे तो ठोस का आयतन आ जाएगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। 3.5 गुणे 3.5 एच हो जाएगा भैया 12। इसलिए ठोस ठोस का आयतन बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्ध गोलों का आयतन। अब बेलन का आयतन कितना है हमारे पास पाई गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 12। दोनों अर्धगोलों का आयतन है भैया 4/3 पाई 3.5 गुणे 3.5। पाई पाई कॉमन मिल जाएगा 3.5 3.5 3.5 3.5 पाई आर क्यूब। तीन दशमलव पांच गुणे 3.5। इसको थोड़ा सही से लिख लिया जाता है 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5। अब बच्चा देखते हैं इसको 2 बार इसको 2 बार सेम सेम लिखा पाया जाता है। पाई पाई है कॉमन क्या लेंगे पाई गुणे 3.5 गुणे 3.5। अंदर क्या बचेगा 12 प्लस 4/3 गुणे 3.5।
दशमलव हटाएंगे 10 लिखेंगे। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 हो जाएगा। पाई गुणे 3.5 गुणे 3.5, 12, 7 दूनी 14 बटे 3। इसके नीचे 1 लिखते भैया, तो पाई गुणे 3.5 गुणे 3.5, 12। अब इसका 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, और 36 प्लस 14 बटे 3, 36 और 14 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भैया? 50। पाई गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 50 बटे 3। दशमलव हटाते भैया 10 लिखते, दशमलव हटाते 10 लिखते। यहां पे पाई का मान डाल देते 22/7। 1 0 काट दिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 पचे 35। नीचे क्या बचा? 3 बचा हर में। 11 पचे 55, 55 की मल्टीप्लाई 35 से करते हैं। 55 गुणे 35, 5 25, 2 बचा, 5 25, 2 27, 3 पचे 15, 3 पचे 15 16, 5 7 5 12, 6 2 8 1 9 1। अब बच्चा कितना आ जाएगा? 1925 बटे 3। इसको बच्चा 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 3 छक 18, 1 बचा, 3 चक्कू 12। अब बच्चा 5 में पहाड़ा लगाएंगे 3 का, 3 एकम 3। अब बच्चा दशमलव लगाएंगे, 2 बचेगा, 20 जाएगा। 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, कटेगा ही नहीं। अब इसको लिख लेंगे भैया 441.67 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आयतन आ गया ठोस का। अभी बच्चा आधा ही क्वेश्चन हुआ है, अभी हमने इसका क्या निकाला? आयतन। अब निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, जिसके दोनों सिरों पे अर्धगोले सहित निकालना पड़ेगा वक्र पृष्ठ। एक क्वेश्चन भी रफ होगा, कोई बात नहीं, इसको करवा दिया जाएगा। दोनों अर्ध गोलाकार भाग का वक्र पृष्ठ
2 गुणे 2πr²। 2πr² इसलिए लिख दिए क्योंकि अर्धगोला है। अब भैया एक अर्धगोला होता तो सिर्फ यहाँ पे 2πr² लिखते, लेकिन दो गोले हैं अर्ध, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे। कितना हो जाएगा 4πr²। वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई का मान 22/7। आर कितना दिया 3.5 गुणे 3.5। अब बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच, पाई का मान 22/7, आर दिया है 3.5, एच दिया है 12। इसलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों अर्ध गोलों का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ कितना दे रखा 4 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 प्लस 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5 इंटू 12। इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा 22/7 22/7, 3.5 3.5, 22/7 गुणे 3.5, 4 गुणे 3.5, 2 गुणे 12। इसके 7 से डिवाइड करेंगे 7 × 5 = 35, 0.5 होगा, 4 × 5 22 × 5 110 होगा भैया। एक अंक बाद दशमलव लगेगा, लगा देंगे तो कितना बचेगा 11। 4 × 5 20, 2 बचा, 4 × 3 12, 2 14, 12 दूना 24, 11 24 14 38 मल्टीप्लाई करेंगे 11 गुणे 38, 11 × 8 = 88, 8 बचा, 11 × 3 = 33, 8 41, 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें ठोस का वक्र पृष्ठ प्राप्त हो गया। एक बार समझ लीजिए, दोनों अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 गुणे 2πr²। 2πr² अर्धगोले का होता, 2 अर्धगोले हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 दूनी 4 πr²। अब पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 गुणे 3.5। अब बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh होता है, पाई का मान 22/7, आर का 3.5 गुणे 12। इसलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। अब दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ जो दिया है वो लिख लेंगे।
अब बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है जो लिख लेंगे 2 गुणे 22/7 3.5 गुणे 12। 12 क्या है? एच। एच हमें यहां से निकाल लिए थे पहले। 22/60 गुणे 3.5 भैया कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचता है? 4 गुणे 35 प्लस 2 गुणे 12। अब 12 दूना 24 होता है, 4 पंचे 20, 2 बचा 4 ते 12 2 14, 7 पचे 35, 10.5 बचेगा। जब 7 से इसको 3.5 को डिवाइड करेंगे, 22 पंचे 110 होता भैया, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 14 और 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 38। 38 की मल्टीप्लाई भैया 11 से कर देते हैं, 11 अट्ठी 88, 8 बचा 11 ते 33 8 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चा 6 नंबर में क्वेश्चन आया था, थोड़ा लॉन्ग था लेकिन 6 नंबर भी देता है। अथवा में है एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। एक बच्चा हमें शंकु दे रखा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी 13 सेंटीमीटर। ये दे रखी 13 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ भैया ये जितना दिया है, इसके आधार का क्षेत्रफल भी इसमें दिया है, दिया है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 90 पाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर। ये बच्चा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। शंकु का की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ बच्चा होता है पाई आर एल। जब इसके आधार के भी क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाता है तो हो जाता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई आर एल आधार होता है वृत्त के जैसा, इसलिए पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन लेते हैं, एल प्लस आर बचता है। पाई का मान बच्चा 22/7 आर एल दे रखा है 13 प्लस आर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 90
पाई। पाई का वैल्यू नहीं पुट करेंगे। अब बच्चा पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 90 बराबर आर 13 प्लस आर। आर की मल्टीप्लाई एक बार 13 से होगी तो क्या हो जाएगा 13 आर। आर की मल्टीप्लाई एक बार आर से होगी तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। 90 बराबर 13 आर प्लस आर स्क्वायर। बच्चा 90 को उधर ले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा 0। आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90 या आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90 बराबर 0। 90 की मल्टीप्लाई आर स्क्वायर के गुणांक से करेंगे। आर स्क्वायर का गुणांक बच्चा यहाँ पर 1 दे रखा है तो माइनस 90 की गुणा 1 से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा माइनस का 90 आएगा। इसका मतलब जो 13 आर है इसे हमें घटा के लाना है। तो आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस 5 आर माइनस 90 बराबर 0। आर स्क्वायर और 18 आर से कॉमन भैया आर लेंगे दोनों में। अब देखो यहां थोड़ा समझ लीजिए, यदि 18 आर से 5 आर घटा दिया जाए तो कितना बचता है प्लस का 13 आर। यदि इसके गुणांक की गुणा 18 और 5 की गुणा कर दिया जाए तो 18 पंचे 90 माइनस का 90 आ जाता है। बस इसी तरीके से हमें लिखना होता है सोच के। आर इन दोनों में कॉमन मिलेगा, आर प्लस 18 माइनस का 5 आर प्लस 18 बराबर 0। सेम सेम लिखा भैया, आर प्लस 18 आर माइनस 5। आर प्लस 18 को 0 के बराबर करेंगे तो आर बराबर माइनस का 18 डज नॉट, क्योंकि भैया माइनस में दूरी नहीं होगी। अब क्या करते हैं, एक बार आर को हम भैया माइनस 5 बराबर 0 कर देते हैं तो आर बराबर 5 आ जाता है सेंटीमीटर। अब भैया शंकु की त्रिज्या कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, इसलिए शंकु का व्यास बराबर 5 गुणे 2 10 सेंटीमीटर। ये बच्चा क्वेश्चन उससे 10 गुना इजी था, बस यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है बस, और इसमें कुछ नहीं था। अगला सवाल दे रखा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बच्चा भवन दे रखा है, एक केबल टावर दे रखा है। सात मीटर ऊंचा भवन है तो ये भैया 7 मीटर हो जाएगा।
भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसको थोड़ा ऐसे मिला लेते हैं। ये दे रखा है 60 डिग्री भैया। और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। ये बच्चा दे रखा 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। इसको भैया x मीटर मान लेंगे। अब बच्चा ये जब 7 है तो ये भी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक 7 मीटर। अब यहां से यहां तक की दूरी हम क्या मान लेंगे, h मीटर। अब यदि h आ जाए और 7 उसमें ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, हमें केबल टावर की ऊंचाई आ जाएगी जो हमें निकालनी है। अब नामकरण कर लेते A B C D E। माना AB बराबर H मीटर। माना ED बराबर X मीटर। ED बराबर क्या हो जाएगा, BC। तब ED बराबर BC बराबर X मीटर। अब बच्चा ये भैया कौन सा कोण बन जाएगा, समकोण। ये भी क्या बनेगा, यहाँ पे समकोण। लिखेंगे समकोण त्रिभुज CDE से, समकोण त्रिभुज CDE से tan थीटा बराबर, अब बच्चा इसमें tan थीटा लगाएंगे क्योंकि हमें लंब और आधार में रिलेशन करना है। तो ये लंब कितना दे रखा, 7 सेंटीमीटर, आधार कितना माने हैं हम, x मीटर। ये 7 मीटर दे रखा है, ये कितना दे रखा है, x मीटर। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी, 45। tan 45 डिग्री, लंब कितना है 7, आधार x। tan 45 का मान कितना होता है, 1। 1 के नीचे भैया 1 मान लेंगे, 7 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर 7 मीटर। x की वैल्यू क्या आ गई, 7 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ABC से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी, इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं भैया, ऊपर वाले। तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दे रखा, 60। लंब कितना दे रखा है, h माने हैं मीटर। h बटे आधार भैया ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x मीटर। तो बराबर x हो जाएगा मीटर। tan 60 का मान होता है √3 h बटे x। अब भैया इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें h की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3
x बराबर h। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण हमारे पास कितनी है, √3x प्लस h। √3x प्लस √3x बराबर h। अब x बराबर कितना दे रखा भैया, 7। तो √3 गुणे 7 बराबर h। h बराबर 7√3। अब भैया हमें केबल टावर की ऊंचाई निकालनी है, इसलिए केबल टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, AB बटे BC, सॉरी AB प्लस BC, AB प्लस BC। AB हमारे पास कितनी है भैया, H। H कितना आया हमें, 7√3। 7√3। BC कितना है, 7। 7 कॉमन लेते हैं तो कितना आता है, √3 प्लस का 7, 1 आता है। 7 कॉमन लेंगे, √3 प्लस 1 मीटर। यही हमें केबल टावर की ऊंचाई प्राप्त होती जो है। अगला सवाल है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। ये आंसर रखा है इसमें, चलो ठीक। 24 का अथवा का सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है। अब बच्चा कोई स्तंभ है, उसकी छाया कुछ सपोज दैट इतनी मान लेते हैं, और ये थीटा कोण बनाता है, फाई कोण बनाता है। कुछ समय बाद वह थीटा कोण बनाता है। इसका नामकरण कर लेते A B C D। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब भैया इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, AB की ऊंचाई ज्ञात करनी है। स्तंभ क्या है हमारा, AB माने। अब यहां थोड़ा समझ लीजिए, पहले सपोज दैट सूर्य यहां रहा होगा तो इसके ऊपर सीधी किरण पड़ी होंगी तो इसकी परछाई कम बनती। अब थोड़ी देर बाद यही सूर्य यहां से कहा आ गया, यहाँ पे, तब परछाई थोड़ा भैया इसकी शैडो जो है थोड़ी ज्यादा बनेगी, क्योंकि अब इधर से इसकी किरण इस पे आएगी तो ज्यादा बनेगी। तो पहले यहाँ पे माना x मीटर की बनती थी, अब क्या हो गया, a मीटर और बढ़ गया, जो कि सवाल में दे रखा है। अब टोटल कितना हो जाएगा,
ए प्लस एक्स मीटर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए एक बार और। हम सी बी मान ले एक्स मीटर पहले था कि स्तंभ के पाद बिंदु से जो छाया बन रही थी एक्स मीटर तक बन रही थी, जहां पे कोण फाई बनता था। लेकिन कुछ देर बाद सूर्य की किरण थोड़ा तिरछी पड़ी तो क्या हो गया, अब कोण थीटा बनने लगा और ए मीटर दूरी पर। तो हमें स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी। माना स्तंभ ए बी की ऊंचाई बराबर एच मीटर। माना सी बी बराबर एक्स मीटर। सी बी कितनी मान ले, एक्स मीटर मान लिए। सी डी बराबर ए मीटर दे रखा है, इसलिए बी डी बराबर एक्स प्लस ए मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी माने भैया, एच मीटर। त्रिभुज बनेगा समकोण, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी से। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, जिसमें पहला कोण दे रखा फाई, कुछ देर बाद वह थीटा में परिवर्तित हो जाता है और ए दूरी पर, फाई से ए दूरी पर थीटा कोण इंगित करने लगता है। तो स्तंभ की ऊंचाई पूछता है समकोण त्रिभुज ए बी सी से। समकोण त्रिभुज ए बी सी से लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब बच्चा कितना दे रखा है, ए बी, और थीटा कितना दे रखा, थीटा ही, मतलब फाई। लंब कितना है, ए बी, आधार कितना है, बी और सी तक, बी से सी तक। tan फाई एच बटे एक्स। हमें निकालना क्या है, एच। तो बच्चा एच को tan फाई के नीचे कर देते, tan फाई बटे एच बराबर 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर h बटे tan फाई। h को इसके नीचे लाए तो क्या बचेगा उधर, 1/x। अब x की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा tan की जगह पे और h आ जाएगा 1 की जगह पे, और h बटे tan फाई हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई हमें। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी से, समकोण त्रिभुज ए बी डी से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। कोण कितना दे रखा है, थीटा ही दे रखा है। लंब कितना बच्चा है, वही हमें ए बी लेना है। आधार कितना है, अब देखो फाई एंगल तक हमें क्या माने थे,
x मीटर की दूरी है। अब b से d तक कितनी हो जाएगी, यहां तक तो x थी, लेकिन उसमें दिया है कि a मीटर उसकी दूरी इंक्रीज हो जाती है जब थीटा कोण बनाता है। तो क्या हो जाएगा, बी डी tan थीटा बराबर ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी, h बटे x प्लस ए tan थीटा अब यहां पे दिमाग हमें थोड़ा लगाना है कि x के बराबर हम कर ले, बस सवाल हमें लगता हुआ दिखने लगेगा। अब इसके नीचे बच्चा एक लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस एक बराबर h बटे tan थीटा। ए को भैया उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, x बराबर h बटे tan थीटा माइनस का a। इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 व 2 से अब भैया समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है, तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर h बटे tan फाई बराबर h बटे tan थीटा माइनस का a। a को भैया उधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, मतलब a बराबर, अब h बटे tan फाई को उधर ले जाएंगे तो h tan थीटा दे रखा है माइनस h बटे tan फाई। h कॉमन लेंगे, अंदर बच्चा tan थीटा और tan फाई का कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू tan फाई। tan फाई, अब यहां पे भैया h कॉमन ले लिए तो क्या बचा, एक बचता है। अब एक बचता है, थोड़ा यहां पे एक स्टेप बढ़ा लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। h कॉमन लेंगे तो क्या बचता है अंदर, 1 बटे tan थीटा माइनस 1 बटे tan फाई। अब हो जाता है a बराबर h, अब भैया इसका एलसीएम लेंगे, हो जाएगा tan थीटा इंटू tan फाई। tan थीटा की मल्टीप्लाई एक से हो जाएगी, tan फाई की मल्टीप्लाई एक से हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, tan फाई माइनस tan थीटा की मल्टीप्लाई एक से हो जाएगी tan थीटा। अब बच्चा क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें h की वैल्यू निकाल लेना है, तो h को रोक लेते हैं। tan थीटा tan फाई की गुणा किससे हो जाएगी, एक से, a ब्रैकेट में tan थीटा इंटू tan फाई बटे tan फाई माइनस tan थीटा बराबर h। यही हमें निकालना था। h क्या हम माने थे बच्चा,
स्तंभ की ऊंचाई लिखेंगे, स्तंभ की ऊंचाई बराबर ए tan थीटा माइनस tan फाई बटे tan फाई माइनस tan थीटा। यही हमारा आंसर होता है, मीटर। ठीक, ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सबसे इस सेट का सबसे अच्छा सवाल सेट 7 का है। 2024 में जो सेट 7 दिया उसमें सबसे अच्छा सवाल अपना ये था। इसके बाद 2 सवाल दे रखे हैं, बहुत ही इजी हैं। सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं, फिर ये सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, ऐसे निकालते चले जाते हैं तो h का वैल्यू आ जाता है, स्तंभ की ऊंचाई बराबर लिख देते हैं। अगला सवाल है 25। दो संख्याओं का योग 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15। संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना दो संख्याएं x, y दो संख्याओं का योग बराबर 8 दे रखा है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब कहता है उनके व्युत्क्रमों का योग, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। अब संख्या हमारे पास कितनी है, x, y। अब इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x 1/y बराबर 8/15। x और y का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x y की मल्टीप्लाई x से करेंगे y, x की x से करेंगे तो x, 8/15। अब बच्चा थोड़ा दिमाग लगाते हैं। x प्लस वाई का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 भैया कितनी दे रखी, x प्लस वाई बराबर 8। यहां पे कितना दे रखा है, x प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर 8/15।
15। एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे रखा? 8 बटे एक्स वाई, 8 बटे 15। 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 बटा एक्स वाई बराबर 1 बटा 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई बराबर 15। एक सूत्र होता है भैया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ए प्लस बी, या यहां पे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, 4xy। एक्स प्लस वाई का मान कितना दे रखा? 8, तो 8 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना दे रखा? 15। 8 ठाई 64 हो जाएगा वर्ग, 15 चक्कू 60, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, 15 चक्कू 60, 60 को इधर लाओ, 64 माइनस 60 बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। 64 से 60 जाएगा, कितना बचेगा? 4, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब भैया स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट, रूट में 4 बराबर एक्स माइनस वाई। अब क्या हो जाएगा भैया? एक्स माइनस वाई, रूट में 4 है, बाहर आगे कितना हो जाएगा? 2। यह समीकरण हमें 2 प्राप्त हो जाती है। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से एक कितनी दे रखी है? एक्स प्लस वाई बराबर 8, एक्स माइनस वाई बराबर 2। लिखेंगे जोड़ने पर, क्योंकि निशान एक्स वाई का अपोजिट दे रखा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स 2x, 8 2 10, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, एक्स बराबर 5। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वेशन इन द फर्स्ट, एक्स प्लस वाई बराबर 8। कौन सी समीकरण 1 दे रखी है? एक्स प्लस वाई बराबर 8। एक्स बराबर कितना है? 5 प्लस वाई बराबर 8। अब वह 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, वाई बराबर 3। तो क्या हो जाएंगे हमारी संख्याएं? इसलिए संख्याएं बराबर 5, 3। यही हमें आंसर मिलता है। अगला क्वेश्चन बच्चा दे रखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। यहां पे रफ हो गया है, पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है? 365 दे रखा है। हाँ, वर्गों का योग 365 है। लास्ट क्वेश्चन है सेट 7 का, उसके बाद सेट 7 कंप्लीट। उसके बाद 2024 के सेट 5 पे चलते हैं। दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
का वर्ग पूर्णांकों के वर्गों का दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 365 ये दिया है। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, x+1। प्रश्नानुसार x² x+1 का होल स्क्वायर बराबर 365। x² a और इसको क्या मान लेंगे b, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस का 2a इंटू b बराबर 365। x² क्या हो जाएगा 2x²। एक बचेगा भैया, इसका मतलब वर्गमूल एक का एक ही रहेगा। 2x 365 2x² प्लस 2x माइनस 365 प्लस का एक बराबर 0। 365 माइनस का हो जाएगा एक भैया घट जाएगा, प्लस का तो क्या बचेगा 364 बराबर 0। दो कॉमन लेते हैं, x² x 2 1 कम 2 2 8 16 2 दूनी 4। अब दो को भैया जीरो के नीचे करेंगे तो जीरो हो जाएगा। x² x माइनस 182 बटे बराबर 0/2। x² x माइनस 182 बराबर 0। 182 एकम 182 13 12 की गुणा करके देखते हैं कितना बनता है। 12 36 नहीं बनेगा। 14 13 की 52 5 बजा 13 कम 13 5 18 हो जाएगा भैया। 182 की गुणा करते हैं x² के गुणांक से। इसका x² का गुणांक कितना दे रखा 1, तो 182 की गुणा भैया करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 182 गुणे 1 कितना हो जाएगा माइनस का 182। x को ऐसे हमें लिखना है कि घटा दे तो x बच जाए और गुणांक की गुणा कर दे तो कितना हो जाए 182 माइनस का x² माइनस प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। x कॉमन लेते हैं, x प्लस 14 x प्लस 13 कम 13 5 बचा 13 चक्कू 52 बराबर 0। x प्लस 14 जो कॉमन होता है उसको ले लेते बाहर, एक बार लिख लेते अंदर क्या बचा x माइनस 13 बराबर 0। भैया बारी बारी से इनको जीरो करते हैं। x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 14 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। अब x माइनस 13 बराबर क्या करते हैं 0, तो x बराबर 13। x की वैल्यू क्या आ गई 13, इसलिए
दो क्रमागत संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा, x कॉमा एक्स प्लस वन दे रखा है। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13। 13 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 14। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।